भगत सिंह जी ने अपनी सरजमी को आज़ाद कराने के लिए शहादत का फंदा चूमने का काम किया। तो जो अपनी सरजमी के लिए लड़ रहा है, मैंने उसके लिए किया, आपने उसे तुलना कर दिया। अब मैं क्या करूँ? मेरी हमास के बारे में कोई राय नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या राय है? यूनाइटेड नेशन के अंदर हम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन के हमारे साथ कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद साहब हैं। इनका एक बयान है जो इस वक्त चर्चाओं में है। आपने हमास की तुलना भगत सिंह से, शहीद आजम भगत सिंह से की है। मैंने कोई तुलना नहीं की। आप लोग तिल का ताड़ बनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। मैंने कोई तुलना किसी की किसी के साथ नहीं की। मैंने पूरी बात कही। फिलिस्तीन का भारत जो है फिलिस्तीन का पक्षधर है। फिलिस्तीन की सरजमी के ऊपर कब्जा किया गया है। लोग अपने कब्जे की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। तो आप किसी की तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते। आपने उस पॉडकास्ट को मैंने सुना है, उसमें पूछा गया आपसे सवाल है कि आप भगत सिंह से उनकी तुलना कर रहे हैं, ये गलत है? नहीं, बिल्कुल। मैंने उसमें भी कहा, कोई इंसान को मारता है, मैं उसको ठीक नहीं मानता हूँ। ये आपने बाद में कहा, लेकिन जब आपसे ये कहा गया कि क्या भगत सिंह की तुलना आपको लगता है कि हमास से करेंगे आप, तो आपने क्या कहा? मैंने ये कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना ही बात कही कि भगत सिंह जी ने अपनी सरजमी को आजाद कराने के लिए शहादत का फंदा चूमने का काम किया। तो जो अपनी सरजमी के लिए लड़ रहा है, मैंने उसके लिए किया, आपने उसे तुलना कर दिया। अब मैं क्या करूं? लेकिन अब भगत सिंह को तो देश में, भारत देश में शहीद आजम कहा जाता है, महान स्वतंत्रता सेनानी। हाँ, तो आप उनकी तुलना हमास जैसे संगठन से करेंगे? हमास के बारे में क्या राय है आपकी? मेरी हमास के बारे में कोई राय नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या राय है? यूनाइटेड नेशन के अंदर हम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन के माना जाता है कि वो आतंकी संगठन है और अमेरिका और इजराइल जैसे तमाम देश आपके देश क्या अमेरिका जिसको जो मानेगा वो माना जाएगा? नहीं, वो सेकंड इशू है। लेकिन यहाँ पर हमास की जब बात होती है और आप उनकी तुलना भगत सिंह से करते हैं। हमास को इतना इशू नहीं है, आप क्यों बनाना चाह रहे हैं? आपको बिहार का चुनाव चाहिए, आपने बना दिया। अब आप नहीं, मैंने नहीं बनाया। मैंने आपने बोला है ना कि भगत सिंह और बातचीत के अंदर एक लफ्ज की बात कही और उसके अलावा गई। आपने क्यों नहीं बताया कि जिन्ना के सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा? आप नहीं दिखाओगे? हमने कहा कि जिन्ना के सहयोगी जिन्होंने उसके साथ मिलकर के सरकारें बनाई, वो हमारे दोषी हैं। आप क्यों नहीं पूछ रहे उसके ऊपर मुझसे सवाल? बिल्कुल पूछा जाएगा, वो सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आपका सवाल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि आप शहीदों का अपमान कर रहे हैं। नहीं, शहीद आजम भगत सिंह हमारे देश की हमास की बात हो रही है। नहीं बात हो रही है तो उसमें रेफरेंस आप भगत सिंह का लेंगे तो ये तुलना ही होगी ना, कंपैरेटिव है। मैंने कोई तुलना नहीं करी। मैंने कोई तुलना नहीं की। वो अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने सिर्फ एक ये बात कही कि वो भी अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हो सकता है ना, किसके लिए कौन सा प्रोस्पेक्टिव ये देखें। जी बिल्कुल, ये प्रोस्पेक्टिव की लड़ाई है। वहाँ पे आपकी सोच हो सकती है, मेरी सोच नहीं है। लेकिन आप क्या इसको डिनाई करें कि आपने बिल्कुल तुलना नहीं की। भगत सिंह जी के साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। तो फिर जब ये सवाल आपसे उसमें पूछा गया तो आपने भगत सिंह के साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। तो हम कहें कि आप बदल गए? मैं नहीं बदला नहीं हूँ, बिल्कुल मैं अपनी जगह स्टैंड कर रहा हूँ। भगत सिंह जी की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। भाई, भगत सिंह जी की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती।